हेलो दोस्तों, आज लाए हैं मैथ का वीवीआई प्रश्न जो एपी से है। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो एपी से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और पूरा कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी का प्रथम पद 2 दे रहा है तथा सामान्य अंतर यानी सार्वंतर जो दे रहा है कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। तो 10वां पद होगा यानी आपका ए जो दे रहा है कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। और डी कितना दे रहा है आपका, 3 दे रहा है। और T10 निकालना है तो T10 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बैठा लीजिए है ना। T10 बराबर बाहर कर लीजिए तो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। बैठा लीजिए वैल्यू यहाँ पर T10 है ना। T10 a का मान कितना है, 2 है, प्लस एन का मान कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस 1। और डी कितना आपका है, 3 है। चलिए हल कीजिए, 2 प्लस 10 में से ये कितना बचा, 9 गुने 3 है ना। यहाँ लिखते हैं तो 2 अनौतिया 27 और 27 से 2 कितना हो गया, 29 हो गया। देखिए 29 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए आप लोग, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए समझ आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि एपी में 2,10,13 दे रहा है ना, में 15वां पद होगा। 15वां पद यानी T15वां पद निकालने का रहा है। तो T15 है ना, तो ए का मान कितना है, ए तो 7 है, जान ही रहे है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दे तो 7 हो गया, ए 7 हो गया, प्लस एन कितना आपका है, 15 है ना, माइनस 1। और डी कितना है, 10 में से 7 जा कितना बचेगा, 3 बचेगा। चलिए अब ये 7 अब 15 में से 1 गया तो कितना आया, 14 गुने 3। हल कीजिए 7 और 14 के 14 अठारह 14 42 है ना। अब 42 और 7 कितना हो गया, 49 हो गया। देखिए 49 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहे और समझ समझ करके बनाए है ना। देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी एपी का एनवा पद जो दे रहा है यानी ये एन जो दे रहा है वो टी एन है। टी एन बराबर कितना दे रहा है, 3n प्लस 5 है। तो सामान्य अंतर यानी सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा। अब यानी यानी कह रहा है ए एन यानी टी एन, समझिए टी एन जो दे रहा है आपका 3n+5, 3n+5 है ना। तो एन के यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 1 या 2 है ना, ऐसे बैठाइए तो यानी सर्वांतर तो 2 वैल्यू से निकल जाएगा। तो पहले 1 रखिए, T1 तो 3 गुने 1 प्लस 5 है ना, 3 एकम 3 आप 5 कितना हो गया, 8। अब निकलिए T2 है ना, T2 जो हो जाएगा 3 गुने 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 5 कितना हो गया, बताइए आप लोग, 11 हो गया ना। तो T2 माइनस T1 कर दीजिए है ना, T2 माइनस T1 तो T2 कितना है, 11 है, माइनस 8, 11 में 60 कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी सार्व अंतर जो है आपका डी कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग को समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ये सब समझ आ रहा है हमको, ठीक है। पूरा वीडियो में आप लोग बने रहिए और समझ समझ करके बनाइए। चौथा नंबर कह रहा है कि एपी यानी 5,9,13 का प्रथम पद और सामान्य अंतर इन सारे अंतर कह रहा है। ये तो बहुत ईजी हो गया। प्रथम पद तो प्रथम ए कितना दे रहा है आपका, पहला पद यानी 5 दे रहा, और सार्व अंतर यानी डी तो T2 माइनस T1 यानी 9 में से 5 जा कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए यही तुमको पूछा जी, प्रथम पद और सामान्य अंतर इन सार्व अंतर 5 और 4 कौन सा ऑप्शन में है, तो 5 और 4 ये ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है, 5वां नंबर कह रहा है आपका, कह रहा है यदि किसी एपी का प्रथम पद 10 तथा 5वां पद 30 है तो सार्वंतर निकालने का रहा। कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद यानी ए जो दे रहा है आपका कितना दे रहा है, बताइए आप लोग, 10 दे रहा है, ठीक है। तथा 5वां पद T5 जो दे रहा है कितना दे रहा है, 30 दे रहा है। T5 कितना दे रहा है, 30 दे रहा है। तो कह रहा है समान यानी सार्व अंतर निकालने का रहा। तो T5 है तो इसको क्या लिखेगा, ए प्लस यानी 4 में से गया तो है ना 4D लिखा जाएगा बराबर 30। चलिए ए का मान कितना है, 10 प्लस 4D बराबर कितना आ गया, 30 है ना। अब आइए 10 को उधर ले जाएगा तो 4D बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10 तो 4D बराबर कितना हो गया, 20 आ जाएगा है ना।
काटिए 4 से, तो 4 5 20। तो डी का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। डी ए खोज रहा था, सामान्य अंतर यानी सार्वत्रिक अंतर खोज रहा था, कितना हो गया 5। तो सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग को समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, हाँ सर समझ आ रहा है ना। चलिए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर कह रहा है आपका एपी में, यानी एपी में -2 -4 और -6 का 20वां पद होगा, 20वां पद होगा यानी T20। चलिए तो T20 बैठा लीजिए। तो क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। तो a का मान हो जाएगा -2 प्लस n का तो 20 हो जाएगा -1, और डी का मान क्या हो जाएगा डी। अब -4 में से 2 को घटाइएगा तो -4 और -1 से प्लस हो जाएगा, है ना। जैसे -4 और -2 में भी लगा हुआ है जी। अब देखिए तो -4 और +2 तो कितना आ गया बोलिए आप लोग, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना। यहाँ आ जाएगा -2। चलिए बैठा लीजिए। अब देखिए -2 प्लस 19 गुने -2, है जी। तो -2 और 19 दूनी कितना हो गया -38, 19 दूनी 38। चलिए अब 38 से 2 कितना हो गया -40, -40 यही ना हो जाएगा जी। 20वां पद कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। आप लोग पहले कॉपी में इसको जरूर बनाइए, आप कॉपी में बना करके देखिए कि सर कैसे बना रहे हैं ना। चलिए 7वां नंबर को देखते हैं। 7वां नंबर कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 1 है, प्रथम पद 1 है तथा सामान्य अंतर यानी सार्वत्रिक अंतर 2 है, तो पहले 10 पदों का योग निकालना, पहले 10 पदों का योग निकालना। आप लोग को क्या क्या दिया हुआ पहले उसको देखिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है जो है, यानी ए कितना दे रहा है 1, है ना। प्रथम पद जो दे रहा 1 दे रहा, और डी जो दे रहा आपका 2 दे रहा, है ना। 10 पदों का योग यानी S10 तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए इसको बैठा दीजिए। तो n का मान कितना जाएगा 10, तो 10/2 2a कितना है 1 है, प्लस n कितना है 10 अभी बैठा है -1, और डी कितना दे रहा है आपका 2 दे रहा है। हल कर दीजिए इसको, 2 5 10, 5 आ गया। तो 5 यहाँ 2 प्लस 10 में से गया कितना 9 गुने 2, है ना जी। अब देखिए 5 और 2 प्लस 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो गया, चलिए यहाँ लिखते हैं 5 गुने 18 2 कितना हो गया 20, है ना। अब 20 5 100, 20 5 100 आ गया। देखिए 100 कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग को समझ आ रहा है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमको समझ आ रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं रखे हैं, मात्र 10 क्वेश्चन रखे हैं ना। आप लोग फिर बताइए कि हाँ सर नेक्स्ट वीडियो बनाइए, है ना। चलिए 8वां नंबर कह रहा है कि एपी में 3,7,11 का एनवा पद होगा, एनवा पद होगा, एनवा पद कह रहा है। देखिए ए बराबर कितना दे रहा है, कितना दे रहा है आप लोग बताइए 3 दे रहा है ना जी। और डी कितना दे रहा है आपका 7 में से 3 घटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। तो एनवा पद होगा यानी टी एन। तो टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस n - 1 टू डी। तो ए का मान हो गया 3 प्लस n - 1 इंटू डी कितना है आपका है 4। बस इस पर बैठा दीजिए। तो 3 प्लस गुना कीजिएगा तो 4n और -4, है ना। अब यहाँ कीजिए तो 4n -4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा -1 बचेगा, है ना। यही खोज रहा है जी 4n - 1। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा इसलिए हम जल्दी जल्दी रिवीजन आप लोग को करवा दे रहे हैं ना। चलिए 9 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी एपी का थर्ड पद यानी 3 पद 7 है और 7 पद जो है 19 है, तो सामान्य अंतर सार्वत्रिक अंतर का निकालने कह रहा। तो एपी का कह रहा है कि कितना दे रहा है तीसरा पद जो दे रहा है 7 दे रहा है, और 7वां पद जो दे रहा है कितना दे रहा है 19 दे रहा है ना। तो दोनों का समीकरण बना लिए। इसको क्या हो जाएगा इसका समीकरण, इसका हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा ए प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। चलिए इसको बना लीजिए। तो माइनस माइनस माइनस, है ना। कट कीजिए, कट गया, है ना। अब 6 में से 2 गया कितना बचा -4 हो जाएगा 4d। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा आपका -2, है ना, यही हो जाएगा जी। 7 में से 2 माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए। अब अच्छा उल्टा हो जाएगा ना,
चलिए डी बराबर जो हो जाएगा आपका 2/4 हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा 2। मिस्टेक कहीं किए हैं क्या? नहीं नहीं, यहाँ यहाँ सॉरी यहाँ जो था, यहाँ कितना है 19 है ना, यहाँ कितना है 19 है, तो 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बताइए आप लोग? 19 में 7 जाएगा, जो बचेगा वो कितना 12 बचेगा जी। 12 7 19 है ना, आप काटिए है ना, 4 तिया 12, 3 आएगा है ना, 4 तिया 12, यहाँ मिस्टेक हो गया। चलिए तो डी बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा है ना। इसका सही आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 10वां नंबर क्या कह रहा है? 10वां नंबर कह रहा है कि एपी में 1 4 और 7 में कौन सा पद 85 होगा, कौन सा पद 85 होगा। अब जो कह रहा है कौन सा एन एन खोज रहा है ना, कौन सा पद 85 होगा, नहीं टी एन बराबर आपका दे रहा है कितना 85 दे रहा है, टी एन बराबर कितना दे रहा है 85 दे रहा है। चलिए इसको फिर फॉर्मूला बैठा दीजिए, तो इसका क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे रहा है 85 दे रहा है। चलिए तो ए का मान आपका देखिए, यहाँ ए का मान 1 हो गया, एन तो निकालना है, एन माइनस 1, डी कितना हो जाएगा 4 में से गया कितना बचा 3 हो गया है जी, 3 बराबर कितना हो गया 85। चलिए तो एन माइनस 1 3 है ना, एक कोई नहीं लिख चला तो क्या घट जाएगा, तो 85 में से 1 जाएगा है ना, तो एन माइनस 1 इंटू 3 है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। 3 से काट भी दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 8 24 है ना। अब देखिए एन बराबर कितना हो जाएगा 28 प्लस माइनस में 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 28 से 1 29 हो जाएगा, 28 से 29, तो 29वां पद कौन सा हो जाएगा 29वां पद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर हमको 10 क्वेश्चन समझ आ गया है ना। और नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाए आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।